हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चले दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को स्टार्ट करने सबसे पहले तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इस कंपनी के ऊपर आज के दिन हर किसी का फोकस था, बिकॉज कंपनी ने मार्केट जब बंद थे तब अपने क्वार्टर 4 के नंबर्स यहाँ पे सामने रखे थे और उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों 4% की गिरावट आज के दिन जेएफएस के शेयर में हम लोग को देखने को मिली थी। मतलब रीज़न बहुत सिंपल है कि क्वार्टर 4 के अर्निंग्स इन्वेस्टर को डिसअपॉइंट करते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। ऑब्वियसली हर किसी इन्वेस्टर के अपना अपना राय, अपना अपना स्टडी, कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को खराब लग सकता है, बट ओवरऑल आप सभी लोगों को पता है मार्केट वही चीज़ होती है कि जहाँ पे बायर भी रहते हैं, सेलर भी रहते हैं। बट जब सेलर ज़्यादा हावी हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, स्टॉक में हम लोग को ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जाती है, एंड अगर बायर हावी हो जाएंगे तो तेज़ी देखने को मिल जाती है। सो पॉइंट क्या है कि क्वार्टर 4 के नंबर के बाद जेएफएस में हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। मतलब कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि बाजार को ये नंबर पसंद नहीं आए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एमसीएक्स आप सभी लोगों को पता ही है, कमोडिटी एक्सचेंज, काफ़ी बड़े लेवल पे ये कंपनी काम करती है, आप सभी लोगों को पता है। एंड रिसेंटली अगर देखा गया दोस्तों तो एमसीएक्स एक प्लान यहाँ पे कर रहा था, किस चीज़ का, कि वो कोल एक्सचेंज को सेटअप करना चाहता है। बट कोई भी चीज़ करने के लिए क्या लगता है, सेबी की परमिशन लगती है। एंड दोस्तों फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एमसीएक्स को सेबी की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है कि यस, वो जो कोल एक्सचेंज को बनाना चाहते हैं आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। सो इस चीज़ के चलते आप देख सकते हो कि एमसीएक्स क्या करेगा, अब 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ कोल एक्सचेंज को सेटअप करने यहाँ पे जा रहा है। सो सेबी ने इनको फाइनली परमिशन यहाँ पे दी है। एंड सेटअप करेंगे मतलब क्या, ऑब्वियसली सब्सिडरी बनाई जाएगी, मतलब एक कंपनी बनाई जाएगी एंड उसकी पूरी ओनरशिप किसके पास रहेगी, एमसीएक्स के पास इनिशियली, मतलब शुरुआत में। अब बाद में क्या होता है, क्योंकि कोल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको पता है कि सरकार ज़बरदस्त तरीके से इस चीज़ को रेगुलेट करती है, क्योंकि पावर जनरेट जो किया जाता है थर्मल से ही, हम आज भी सबसे ज़्यादा पावर जनरेट यहाँ पे करते हैं। मोर देन 70-75% के अगर देखा गया पावर जो हमारे घर में बिजली आती है वो कोल से ही आती है। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं अभी रिन्यूएबल सेगमेंट थोड़ा आगे बढ़ रहा है, हाइड्रो भी थोड़ा आगे बढ़ रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी को आगे बढ़ाने का विचार सरकार यहाँ पे कर रही है। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है, यस, कि अब कोल एक्सचेंज हम लोग को देखने को मिलेगा और नाम से ही पता चल जाता है कि कोल एक्सचेंज, कोई भी एक्सचेंज में क्या होता है, ऑब्वियसली हम लोग को ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिलेगी। अभी कोल एक्सचेंज में क्या ट्रेड होगा, ऑब्वियसली कोल ही ट्रेड होगा। सो इस चीज़ को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केट एमसीएक्स यहाँ पे सेटअप करते हुए देखने को मिलने वाला है। सो काफ़ी बढ़िया खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो मोबाइल रिचार्ज, यस, अभी जैसे कि आपको पता ही है एक ज़माना ऐसा था कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर ये इंसान की बेसिक नेसेसिटी में आता था, आज भी वही है, बट अगर हम इनमें कुछ और चीज़ें जोड़ ले तो इसमें अब ऐसा भी हो गया कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर अलॉन्ग विद द मोबाइल फ़ोन, एंड उसमें मोबाइल रिचार्ज एंड इंटरनेट भी होना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में आपको तो पता ही है ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मोबाइल रिचार्ज की अगर बात कर ले, आपको पता ही है कि कंपनी लगातार यहाँ पे क्या करती रहती है, टैरिफ हाइक करती रहती है, मतलब रिचार्ज प्लान अपने महंगे करती रहती है। एंड दोस्तों यहाँ पे 2 दिग्गज कंपनी ने अपने रिचार्ज प्लान को यहाँ पे महंगा किया है, या फिर हम कह सकते हैं जो एक बेनिफिट्स मिलते थे वो उन्होंने विड्रॉ कर लिए। तो पहली कंपनी है दोस्तों वोडाफोन आइडिया। यस दोस्तों, वोडाफोन आइडिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, वोडाफोन आइडिया ने पहले तो बेनिफिट को कट किया है एंड उसी के साथ साथ कुछ उनके जो प्लान्स भी है, सिलेक्टिव प्लान्स, उसके प्राइजेस भी उन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। तो अगर आप वोडाफोन आइडिया इस्तेमाल करते हो, चेक कर लेना भाई, रिचार्ज कुछ प्लान्स में यहाँ पे बदलाव हुआ है, और बदलाव तो अपसाइड ही होता है कि पहले अगर चीज़ अगर कोई 600 की थी तो 610 की हो जाएगी, 20 की हो जाएगी, रिवर्स वे में तो चीज़ें हम लोग को देखने को नहीं मिलती है। दैन अगर बात कर ले तो एयरटेल, यस दोस्तों, एयरटेल ने भी आप देख सकते हैं साइलेंटली अपने प्लान को, प्रीपेड प्लान को रिवाइज यहाँ पे किया है। एंड अगेन रिवीजन क्या रहेगा, अपवर्ड साइड पे रहेगा। 799 का जो प्लान है वो रिमूव हो चुका है एंड वो प्लान अब हो चुका है दोस्तों 859 का। सो चीज़ें लगातार महंगी हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है, लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। सो इस पॉइंट को भी आप लोग ज़रूर यहाँ पे नोट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली कोई लोग यहाँ पे सोचते भी होंगे कि 799 का प्लान 859 हुआ, अब 859 का भी इनका प्लान था काफ़ी पॉपुलर, तो वो कितने पे हुआ है, तो दोस्तों उसका प्राइस 899 हुआ है, मतलब 900 रुपये पकड़ लो। सो यहाँ पे प्राइजेस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात रहती है, क्योंकि इससे क्या होता है, यस, इस एक डिसीजन के चलते कंपनी का रेवेन्यू इजीली हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। एंड कंपनी का फोकस भी यही रहता है, अरपू बोले तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र,
ये कंपनी बढ़ाने के ऊपर ही फोकस यहाँ पे करती रहती है। एंड काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि प्लान तो महंगा हो गया, ठीक है, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ में अब ये मोबाइल फ़ोन, डेटा पैक, रिचार्ज ये भी जुड़ चुका है। इसके बिना तो भाई काम ही नहीं हो पाएगा। सो एंड होता भी क्या है कि एक साथ यहाँ पे सभी कंपनियां अपने प्लान यहाँ पे बढ़ा देती है। तो आप ए को पकड़ लो, बी को पकड़ लो, सी को पकड़ लो, किससे भी नाराज़ हो जाए, सभी जगह पे हर घर पे सेम कहानी हम लोग को देखने को मिल जाती है। अगर आपको लग रहा है कि जियो ने अभी तक नहीं बढ़ाया, कोई बात नहीं, जियो भी आगे वही चीज़ करते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। सो इसमें सबसे बड़ा अगर कोई लूज़र होता है, हारने वाले होते हैं, तो आप हम हमारे जैसे कस्टमर, कंज्यूमर, आम जनता ही यहाँ पे रहती है। क्योंकि ये तो चीज़ें हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, रिचार्ज तो यहाँ पे करवाना पड़ता ही पड़ता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो ट्रेड डील। यस, आज के दिन की अगर बात कर ले तो आपको पता ही है कि हमारे जो टीम है वो यूएस जाती हुई देखने को मिली है। वॉशिंगटन की अगर बात कर ले, वहाँ पे बातचीत हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो ट्रेड डील के ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा। रिपोर्ट के जरिए खबरें आएंगी, क्योंकि आपको पता है उसके बाद अमेरिका के भी लोग मई मंथ में हमारे देश में आने वाले हैं एंड जून जुलाई तक फाइनल डेटा निकल कर आएगा। बट फिर भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्या क्या अपडेट्स निकल कर आते हैं, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। अलग अलग रिपोर्ट के जरिए खबरें भी यहाँ पे सामने आएगी कि अभी पहले तो टैरिफ हमारे ऊपर 50% था, 25 + 25, फिर उसको 18% तक यहाँ पे किया गया था। फिर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ट्रम्प का ये जो भी टैरिफ वाला खेल था उसको इलीगल करार यहाँ पे किया था। अब इसके बाद ये 18% से अब आगे एग्जैक्टली क्या होता है, 17 होता है, 16 होता है, 15 होता है कि नहीं होता है, ये देखने वाली बात है। अगर वो 15 होता है तो फुकट में तो करेंगे नहीं, कुछ तो सामने अपनी भी कंडीशन रखेंगे। तो हर किसी का फोकस उसके ऊपर रहने वाला है, बिकॉज जो भी चीज़ यहाँ पे होगी ट्रेड डील को लेकर, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट एंड पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर हम लोग को ज़रूर देखने को मिलेगा। सो ज़रूर ये जो चीज़ें चल रही है अभी फ़िलहाल कैसे हो गया, वॉर के चलते ये चीज़ें थोड़ा सेकेंडरी हो गई, बट इन चीज़ों को भी हम लोगों ने गलती से भी स्किप नहीं करना है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ट्रेंट लिमिटेड। यस, ट्रेंट की अगर बात कर ले तो आज के दिन 4% तक स्टॉक भागते हुए देखने को मिल गया। और ऐसे ही नहीं भागा, इसके पीछे का रीज़न है 22 अप्रैल को ट्रेंट क्या करने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 अप्रैल को ट्रेंट अपने Q4 के नंबर सबके सामने रखेगा। पर दोस्तों यहाँ पे सिर्फ अब Q4 के नंबर सामने नहीं रहने वाले हैं। इनफैक्ट यहाँ पे बोर्ड मीटिंग में विचार किया जाने वाला है क्या बोनस देना है कि नहीं देना है। सो जैसे अभी मैंने आप लोगों को ये बार बार मैं चीज़ें रिपीट करके आपको बताता हूँ। काफ़ी लोग बोलते थे ना सर बोनस, बायबैक, स्प्लिट डिविडेंड वीडियोस नहीं बनते, और तभी भी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाकर आपको बताया था, क्या बताया था कि एक बार कंपनी के क्वार्टर के नंबर स्टार्ट होने दो, फिर बोनस, बायबैक, स्प्लिट डिविडेंड की खबरें आपको दिन रात सुबह शाम सुनने को मिल जाएगी। सो अब आप देख सकते हो कितनी सारी खबरें, विप्रो का बायबैक की खबर देख लिया, LIC की बोनस की खबर देख ली, अब ये ट्रेंट की बोनस की खबर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सुनने को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। और भी कंपनीज थी, ठीक है, आई गेस आनंद राठी ने भी बोनस या फिर स्प्लिट से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पे किया था अलॉन्ग विद द डिविडेंड। सो पॉइंट क्या है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको क्वार्टर के नंबर देने होते हैं ना, आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी कंपलसरी होती है। एंड अगर आपको कॉर्पोरेट एक्शन भी अनाउंस करने हैं, बोनस, बायबैक, स्प्लिट डिविडेंड, तो भी आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है। तो अलग अलग बोर्ड मीटिंग क्यों, एक ही इसमें काम हो जाए। तो इसीलिए जब भी क्वार्टर के नंबर्स आते हैं, वेदर Q1, 2, 3, 4, बोनस, बायबैक, स्प्लिट डिविडेंड के अनाउंसमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लेट्स सी 22 तारीख को क्या बोनस का अनाउंसमेंट होता है, नहीं होता है। अगर होता है तो रेशो क्या रहेगा, कंपनी की तो कैपेबिलिटी तो पूरी तरीके से, रिजर्व्स आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 6000 करोड़ के रिजर्व से, तो यहाँ से तो कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो हमेशा की तरह ये चीज़ें चलती रहती है। सर RVNL का स्टॉक यहाँ पे गिर गया 2-2.25%, इरकॉन का भी स्टॉक RVNL के साथ यहाँ पे गिर गया 2-2.25%। तो ये क्यों, तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों। लगातार इनमें हम लोग को तेज़ी अच्छी खासी देखने को मिली थी। तो एक प्रॉफिट बुकिंग नाम की भी चीज़ होती है, हर वक्त यहाँ पे तेज़ी नहीं होती। और प्रॉब्लम किसको होती है पता है, ऐसा भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, तो जैसे ये ऐसे ऐसे भाग रहा है देख के जिसके मन में लड्डू फूटता है और वो स्टॉक को बस इसी पैरामीटर को लेकर खरीदने का विचार करता है, ठीक है, तो फिर वो थोड़ा सा भी नीचे आता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, शेयर के नाम बदलते रहते। अभी कुछ दिन पहले ग्रो को लेकर कितने सारे लोगों ने सेम सवाल पूछा था, यही जवाब था। इनफैक्ट अभी आज के दिन की अगर बात कर ले तो सुजलॉन एनर्जी, सुजलॉन को लेकर भी वही चीज़, सर सुजलॉन का शेयर भी 1.5-2% गिर गया। क्यों, ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिली है भाई। इतना शार्प रैली जो हम लोग को देखने को मिला था, लिटरली 35% भाग गया अप्रैल मंथ में। सो उसके बाद तो भाई वो तो प्रॉफिट बुकिंग कभी ना कभी तो होगी ही होगी। तो ये तो एकदम प्लेन मतलब नॉर्मल सी मार्केट वाली बात है। पर हाँ, अगर किसी को भाई ये बीमारी चढ़ गई, कौन सी, कि भाई जो चीज़ बस भाग रही है उसको पकड़ लो, तो भाई उसकी तो हालत यहाँ पे ख़राब हो ही जाएगी। भाई बिजनेस देखकर अपने डिसीजन लेने होते हैं। ये चीज़ें तो आए दिन हर किसी स्टॉक में आपको चीज़ें
देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। लास्ट अगर बात करें दोस्तों तो अदानी पावर, या दोस्तों अदानी पावर की अगर हम बात कर ले तो जैसे कि आपको पता ही है, अब न्यूक्लियर एनर्जी का जो स्पेस है वो प्राइवेट प्लेयर के लिए भी खोल दिया जा चुका है। एंड अब अदानी पावर भी आज के दिन 3% भागा, 52 वीक हाई को टच किया, क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो अपना न्यूक्लियर एनर्जी एम्बिशियस को और एक्सपांड कर रहे हैं। मतलब एक और कंपनी वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, सब्सिडरी रहेगी, इस चीज़ के चलते वो और आगे बढ़ते हुए देखने को मिलने वाले हैं न्यूक्लियर एनर्जी सेगमेंट में। और जैसे अदानी पावर आज के दिन जो भागा है, 52 वीक हाई लगाया है, सो अदानी ग्रुप में अदानी पोर्ट को भी उसने ओवरटेक किया है विद द मार्केट कैप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख करोड़। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, अब अदानी पावर ये अदानी पोर्ट से भी बड़ी कंपनी यहाँ पे बन चुकी है। सो ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने कवर करके आपके सामने रखे हैं दोस्तों। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।